इतिहास उन साम्राज्यों को कभी माफ नहीं करता जो अपनी ताकत को ही अपनी अमृता समझ बैठते हैं। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ ट्रेड, टैरिफ या डील की कहानी नहीं है। ये कहानी है बदलती हुई दुनिया की। ये कहानी है उस सिस्टम के टूटने की जो दशकों से खुद को दुनिया का मालिक समझता रहा। और ये कहानी है भारत की, जो अब किसी के इशारों पर नहीं बल्कि अपने हितों के नक्शे पर चल रहा है। जैसे ही भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील की खबर बाहर आई, ग्लोबल पॉलिटिक्स में भूचाल आ गया। पूरी दुनिया की निगाहें इस डील पर टिकी थीं। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी अगर किसी को हुई तो वो था अमेरिका। और उसी बेचैनी में अमेरिका की तरफ से एक ऐसा बयान आया जिसने असली सच्चाई को सबके सामने नंगा कर दिया। अमेरिका ने कहा कि यूरोप भारत के साथ ट्रेड डील करके खुद के खिलाफ युद्ध को फंड कर रहा है। ये बयान सुनकर सवाल उठता है कि क्या ये सच में नैतिकता की चिंता है या फिर डर की चीख। अमेरिका चाहता था कि यूरोप भी वही करे जो उसने किया। भारत पर टैरिफ लगाओ, व्यापार रोको, दबाव बनाओ, भारत को मजबूर करो कि वो रूस से दूरी बनाए। लेकिन इस बार कहानी वैसी नहीं बनी जैसी वॉशिंगटन ने सोची थी। इस बार यूरोप ने सिर झुकाने के बजाय आंखों में आंखें डालकर अपने हित चुने। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि ये कोई मामूली डील नहीं है। ये भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच बनने वाला ऐसा आर्थिक पुल है जो करीब 2 अरब लोगों के बाजार को जोड़ता है। ये डील दुनिया की कुल जीडीपी के करीब 25% हिस्से को एक साथ खड़ा करती है। यही वजह है कि यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष ने इसे अब तक की सबसे बड़ी और सबसे महत्वाकांक्षी ट्रेड डील कहा। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, यूरोपीय यूनियन 27 देशों का सबसे समृद्ध सिंगल मार्केट। जब ये दोनों साथ आते हैं तो ये सिर्फ व्यापार नहीं होता, ये शक्ति संतुलन का बदलाव होता है। इस डील की खासियत ये है कि ये सिर्फ सामानों तक सीमित नहीं है। इसमें सेवाएं हैं, निवेश है, टेक्नोलॉजी है, मैन्युफैक्चरिंग है और सबसे अहम भविष्य की सप्लाई चेन है। यूरोप भारत से आने वाले टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स, ज्वेलरी, केमिकल्स और इंजीनियरिंग गुड्स पर टैरिफ कम करेगा। वहीं भारत यूरोप से आने वाली हाई एंड मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स और वाइन जैसे प्रोडक्ट्स पर टैक्स घटाने को तैयार है। लेकिन असली गेम सेवाओं में है। भारत चाहता है कि उसके आईटी और टेक प्रोफेशनल्स को यूरोप में काम करने के लिए आसान वीजा मिले, भारतीय डिग्रियों को मान्यता मिले। बदले में यूरोप को भारत के बैंकिंग, इंश्योरेंस और डिजिटल सर्विस सेक्टर में ज्यादा पहुंच मिलती है। ये कोई एक तरफा सौदा नहीं है, ये दोनों की जरूरतों से बना समझौता है। अब जरा उस हिस्से पर आइए जहां अमेरिका की परेशानी शुरू होती है। यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियां अब चीन पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहती। कोविड, सप्लाई चेन क्राइसिस और जियोपॉलिटिक्स ने उन्हें सिखा दिया है कि एक देश पर निर्भरता कितनी खतरनाक हो सकती है। इसीलिए चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ा नाम बनकर उभरता है भारत। भारत एक लोकतांत्रिक, स्थिर और भरोसेमंद देश है, जहां लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सुरक्षित माना जाता है। यही वजह है कि यूरोप अब अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस का बड़ा हिस्सा भारत में शिफ्ट करना चाहता है। और यही वो जगह है जहां अमेरिका को झटका लगता है, क्योंकि अमेरिका की ताकत सिर्फ उसकी सेना नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी आर्थिक नियंत्रण, टैरिफ, डॉलर के जरिए दबाव। लेकिन जब भारत जैसे देश के पास विकल्प आने लगते हैं तो ये कंट्रोल ढीला पड़ने लगता है। अमेरिका का आरोप है कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदता है, उसे रिफाइन करता है और वही तेल यूरोप को बेचता है। इस प्रक्रिया में रूस को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होता है। अमेरिका कहता है कि इससे यूरोप अपनी ही सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है। लेकिन यहीं पर अमेरिका की दोहरी नीति पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो जाती है। अमेरिका आज भी रूस से न्यूक्लियर फ्यूल और यूरेनियम जैसी अहम चीजें खरीद रहा है। इन पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं है। जब अमेरिका अपनी जरूरतों के लिए रूस से व्यापार कर सकता है तो भारत और यूरोप को नैतिकता का पाठ पढ़ाने का हक उसे किसने दिया? सच ये है कि ये मुद्दा नैतिकता का नहीं है, ये मुद्दा नियंत्रण का है। भारत और यूरोप की ये डील अमेरिका की उस क्षमता को कमजोर करती है जिसके जरिए वो दूसरों पर दबाव बनाता था। पहले भारत के पास सीमित विकल्प थे, अब भारत के पास यूरोप है, मिडिल ईस्ट है, एशिया है। यही वजह है कि अमेरिका का प्रेशर गेम धीरे धीरे फेल होता दिख रहा है। इस डील ने पश्चिमी देशों की तथाकथित एकता में भी दरार डाल दी है। दशकों तक यूरोप अमेरिका के फैसलों के साथ खड़ा रहा, लेकिन इस बार यूरोप ने साफ कहा, हम अपने आर्थिक हित पहले देखेंगे। ये संकेत है कि अब दुनिया ब्लॉक पॉलिटिक्स से बाहर निकल रही है। भारत की रणनीति यहाँ बेहद साफ और संतुलित है। भारत ने किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं किया। रूस से तेल खरीदना पूरी तरह वैध है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा किसी भी राजनीतिक दबाव से ऊपर है। और साथ ही भारत अमेरिका, यूरोप और रूस तीनों के साथ रिश्ते बनाए रखता है। यही है भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति। यूरोप के लिए भी भारत एक लॉन्ग टर्म रणनीतिक विकल्प है।
चीन के साथ रिश्ते तनावपूर्ण हैं, अमेरिका का रवैया संरक्षणवादी हो गया है। ऐसे में भारत एक बड़ा स्थिर और भरोसेमंद बाजार बनकर सामने आता है। अमेरिका की परेशानी सिर्फ भारत या यूरोप तक सीमित नहीं है। अमेरिका ने अपने कई करीबी सहयोगियों के साथ रिश्ते खराब कर लिए हैं। नाटो देशों के साथ तनाव, फ्रांस यहाँ तक कि जापान के साथ भी भरोसा कमजोर हुआ है। जापान, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका ने ले रखी थी, अब खुद अपने डिफेंस इकोसिस्टम को मजबूत करने में जुट गया है, क्योंकि उसे भी अब अमेरिका की गारंटी पर पूरा भरोसा नहीं रहा। ट्रंप जिस तरह से बड़े देशों से उलझते रहे हैं, उसका नतीजा आज सामने है। फ्रांस, चीन, रूस, भारत, ये कोई ऐसे देश नहीं है जो दबाव में झुक जाएं। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोपीय यूनियन एकजुट होकर अमेरिका के सामने खड़ा हो गया, और अब अमेरिका को वहां भी अपने स्टैंड में बदलाव करना पड़ रहा है। ये सब अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी विफलताओं में गिना जा रहा है। दुनिया अब डॉलर से दूरी बना रही है, अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से भरोसा कम हो रहा है। इटली, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश अपना सोना अमेरिका से वापस ला रहे हैं। ये संकेत है कि दुनिया अब एक ही ताकत पर निर्भर नहीं रहना चाहती। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पुष्टि कर दी है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच बड़ा समझौता साइन हो चुका है। उन्होंने इसे दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच परफेक्ट पार्टनरशिप बताया। ये बयान ऐसे समय पर आया जब 16वां भारत यूरोपीय यूनियन समिट आयोजित किया गया। ये कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक मोड़ था। मोदी ने कहा कि ये डील भारत के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को जबरदस्त मजबूती देगी। ये समझौता दुनिया के 1/3 व्यापार को कवर करता है, और यही वजह है कि अमेरिका बेचैन है, क्योंकि भारत अब उन देशों में शामिल हो चुका है जो नियम मानते हैं लेकिन दबाव नहीं। दुनिया बदल रही है, ताकत के केंद्र शिफ्ट हो रहे हैं, और भारत अब उस मेज पर बैठा है जहां फैसले होते हैं, क्योंकि सच यही है, जो देश अपनी रीढ़ सीधी कर लेता है, उसे झुकाने के लिए दुनिया की कोई ताकत काफी नहीं होती। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही अपडेट था मेरे पास, जो कि मुझे आप लोगों तक पहुंचाना बेहद जरूरी लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सच्चाई वाली असली खबर के साथ। और हाँ, हमारे प्यारे मित्रों, पर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।